नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारे चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 मई 2023 से 21 मई 2023 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 15 तारीख सोमवार के दिन अचला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 17 तारीख बुधवार के दिन प्रदोष व्रत किया जाएगा और इसी दिन शिव चतुर्दशी का व्रत भी किया जाएगा और उसका पर्व मनाया जाएगा। 19 तारीख शुक्रवार के दिन स्नान दान अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन पितृ निमित्त में दान का विशेष महत्व है। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि। मेष यानी एरीज। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह किसी भी क्षेत्र में मनचाहा परिणाम लाने वाला रहेगा। उसमें धन और ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी रहेगा, अन्यथा उन्हें निराशा हाथ लग सकती है। सप्ताह की शुरुआत में छोटी छोटी चीजों के लिए आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने पड़ेंगे। सप्ताह की शुरुआत में घर की मरम्मत आदि में भी जेब से अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। इस सप्ताह में बेवजह चीजों पर खर्च करने से आपको खास करके बचना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर के किसी सदस्य के साथ में किसी बात को लेकर वाद विवाद ना हो, उसका आपको खास ख्याल रखना है। इस दौरान आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए मतभेद को मनभेद में बदलने से बचाना होगा। कार्य क्षेत्र में सभी को मिलकर चलना है, आपके लिए थोड़ा लाभप्रद भी रहेगा। प्रेम संबंध में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाए, नहीं तो लोगों के सामने उसका प्रदर्शन करने से आपको इस सप्ताह में बचना होगा, अन्यथा नाहक की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन वैसे सुखमय बना रहेगा। कठिन समय में जीवन साथी संबल बनेगा। अपनी दिनचर्या और सेहत का आपको खास करके इस सप्ताह में ख्याल रखना होगा। उपाय के तौर पर इस सप्ताह नित्य हनुमान चालीसा के पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 4। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभ और सौभाग्य को साथ लेकर आया हुआ है। इस सप्ताह में आपकी कोई बड़ी मनोकामना या फिर लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। सप्ताह की शुरुआत में ही संतान पक्ष से जुड़ी हुई कोई शुभ समाचार आपकी खुशियों का बड़ा कारण बन सकती है। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत हैं, तो आपका प्रयास इस सप्ताह में सफल होने के योग बन रहे हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों की झोली में मनचाहे प्रमोशन के पुरस्कार गिर सकते हैं। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत भी बनने के योग दिख रहे हैं। व्यवसाय में मनचाहा आप लाभ प्राप्त इस सप्ताह में कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। इस दौरान तीर्थाटन या फिर पर्यटन अचानक से प्रोग्राम घूमने फिरने का बन सकता है और यात्रा सुखद और अति शुभ साबित होने वाली है। प्रेम संबंध के लिए ये सप्ताह काफी अनुकूल कह सकते हैं। लव पार्टनर के साथ में प्रेम सामंजस्य अच्छा बढ़ेगा। प्रेम संबंध विवाह में भी बदल सकते हैं। वैवाहिक जीवन वैसे सुखमय बना हुआ रहेगा और सेहत की दृष्टि से भी ये सप्ताह सामान्य रहने वाला है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में किसी जरूरतमंद को अन्न का दान करने से आपको काफी लाभ होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 9। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह में अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सावधानी के साथ में कदम आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा और सफलता के जोश या फिर अभिमान में किसी का बात और व्यवहार के माध्यम से अपमान ना हो, उसका आपको खास करके ख्याल रखना होगा। इस बात की अनदेखी करने पर आपके अपने ही आप से छिटक सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा कह सकते हैं। बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला आपको इस सप्ताह में करना पड़ सकता है। यदि आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने या फिर किसी योजना में धन निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा करने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेना ना भूलें।
परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए छात्रों का मन पढ़ाई से थोड़ा उचट सकता है। इस सप्ताह में प्रेम संबंध में किसी गलतफहमी के चलते कड़वाहट आ सकती है। इस संबंध में कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर या फिर आवेश में लेने से बचना होगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। खान पान का आपको खास ख्याल रखना है, अन्यथा पेट संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में विष्णु सहस्त्र नाम के स्तोत्र के पाठ आपको अच्छा खासा लाभ दे सकते हैं। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 6। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। कर्क राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह बीते हुए कुछ समय से चली आ रही बड़ी चिंताओं को दूर करने वाला होगा। सरकार से जुड़े हुए मामलों का किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से हल निकल सकता है। रोजी रोजगार में आ रही अड़चनें भी इस सप्ताह में दूर होंगी। जिन लोगों का स्वास्थ्य किसी कारणों के चलते खराब चल रहा है तो उसमें खासा सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि बावजूद इसके आपको अपनी सेहत और दिनचर्या पर पूरा ध्यान देना होगा। सप्ताह का उत्तरार्ध कामकाजी महिलाओं के लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। इस दौरान मिलने वाली कोई बड़ी उपलब्धि कार्य क्षेत्र के साथ में घर परिवार में भी मान सम्मान को बढ़ाने का काम करेगी। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको कहीं से अच्छा ऑफर इस सप्ताह में मिल सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने का आपको अवसर मिलेगा। अचानक से लंबी दूरी की यात्रा का प्रोग्राम भी बन सकता है। यात्रा सुखद और नवीन संबंधों को स्थापित करने वाली होगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना हुआ है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में दुर्गा जी की उपासना आपको लाभ देगी। शुभ रंग है पर्पल और शुभ अंक है 2। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए हैं। पूरे सप्ताह उन्हें सौभाग्य का साथ मिलता रहेगा। नौकरी पेशा लोगों का कार्य क्षेत्र में मान सम्मान भी बढ़ेगा। कोई अहम जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। उम्मीद से ज्यादा प्रमोशन मिल सकते हैं जिससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। कार्य क्षेत्र में जूनियर के साथ में सीनियर भी पूरी तरह से आप पर मेहरबान रहने वाले हैं। यदि आप विदेश में करियर या कारोबार को लेकर प्रयासरत हैं तो आपको इस संबंध में कोई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार करने वालों के लिए यह समय बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा। यदि किसी बात को लेकर आपका स्वजनों के साथ में मतभेद चल रहा है तो वो मतभेद कम होगा और आप एक बार फिर हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करना चाह रहे हैं तो इस सप्ताह में प्रगाढ़ता आएगी और लव पार्टनर के साथ में हंसी खुशी समय बिताने का आपको अवसर मिलेगा। वैवाहिक जीवन देखने जाए तो काफी सुखमय बना हुआ है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में जल का दान यानी पानी का दान करना आपके लिए अति शुभ माना जाएगा। शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 7। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। कन्या राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह जीवन से जुड़ी किसी बड़ी समस्या को दूर करते राहत पहुंचाने वाला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको वो खबर सुनने को मिलेगी जिसका आपको लंबे समय से इंतजार रहा होगा। भूमि भवन से जुड़े हुए विवाद का हल आपसी बातचीत से निकल सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही बाधाएं भी इस सप्ताह में दूर होंगी। घर परिवार के किसी अविवाहित व्यक्ति का विवाह तय होने से खुशियों का माहौल रहेगा और मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के आपको अवसर भी इस सप्ताह में मिल सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद और लाभप्रद साबित होंगी। विदेश से जुड़े हुए कारोबार या वहां पर नौकरी करने वालों को इस दौरान कोई बड़ी सफलता हाथ मिल सकती है। प्रेम संबंध के लिए ये सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है और किसी के साथ में हाल फिलहाल में हुई मित्रता प्रेम संबंध में परिणित हो सकती है। विवाहित लोगों के घर में नए सदस्य का आगमन हो सकता है। मौसमी बीमारी से सतर्क रहने की आपको इस सप्ताह में खास सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पे काल भैरव की पूजन इस सप्ताह में आपको अच्छा लाभ दिला सकती है। शुभ रंग है ग्रे और शुभ अंक है 9। 7वीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा मिला जुला कह सकते हैं। इस राशि के जातकों को इस सप्ताह में किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय लेते समय अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेना बहुत जरूरी है। विशेष रूप से यदि आप भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे हैं तो ऐसा करते समय विशेष सावधानी रखना होगा, अन्यथा आपकी एक छोटी सी भूल आपके लिए भविष्य में परेशानी का सबब बन सकती है।
नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने से बचना चाहिए और मिली हुई जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी सेहत चिंता का बड़ा विषय बन सकती है। इस दौरान किसी पुरानी बीमारी से उभरने या फिर मौसमी बीमारी के चलते अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान कारोबार में भी आपको थोड़ी मंदी का सामना करना पड़ सकता है और संतान पक्ष से जुड़ी हुई चिंताएं भी आपको इस सप्ताह के उत्तरार्ध में थोड़ा सता सकती है। प्रेम संबंध में सोच समझकर कदम बढ़ाना उचित रहेगा। जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी करने से भी इस सप्ताह का उत्तरार्ध थोड़ा खराब हो सकता है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में किसी बच्चे को पढ़ाई की सामग्री दान करने से, स्टेशनरी की सामान दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है भूरा और शुभ अंक है 6। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह वैसे हंसी खुशी बीतने वाला सप्ताह होगा। सप्ताह की शुरुआत में ही इष्ट मित्र अथवा परिवार के सदस्यों के साथ में किसी पर्यटन या फिर तीर्थ स्थान पर जाने का अचानक से अवसर आपको मिल सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए छात्रों को भी सप्ताह के पूर्वार्ध में कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं। यदि आप विदेश में अपने करियर कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो उससे जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर भी आपको इस सप्ताह में मिल सकती है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को कोई बड़ा पद मिलने के योग बन रहे हैं और नौकरी पेशा लोग कार्यक्षेत्र में मिली किसी भी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने को कामयाब रहेंगे। आपके कार्य में अड़ंगे डालने वाले विरोधियों के षड्यंत्र का इस सप्ताह में पर्दाफाश होगा और व्यवसाय से जुड़ी हुई यात्राएं लाभप्रद साबित हो सकती हैं। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी और लव पार्टनर के साथ में आपकी बेहतर बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है। परिजन आपके प्रेम को स्वीकार करके विवाह के लिए हरी झंडी दिखा सकते हैं। शादीशुदा लोगों को अपने जीवन साथी के साथ में सुखद समय व्यतीत करने का अच्छा मौका इस सप्ताह में मिलेगा और सेहत आपकी सप्ताह में देखने जाए तो सामान्य रहने वाली है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में नित्य घर से जब भी हम कोई काम के लिए निकले तो मीठा दही, शक्कर वाला दही खा के निकलने से हर काम हमारे समय पर पूरे होंगे। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 4। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सेजिटेरियस। धनु राशि के जातक इस सप्ताह में अपने इष्ट मित्र या फिर किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से जीवन की बड़ी मुश्किलों का हल निकालने में कामयाब रहेंगे। यदि आप लंबे समय से किसी भूमि या भवन के क्रय विक्रय के लिए प्रयासरत थे तो आपकी कोशिश इस सप्ताह में सफल हो पाएगी और आपको इससे अच्छा लाभ भी मिलने के योग बन रहे हैं। मनचाहा प्रमोशन या फिर ट्रांसफर मिलने से नौकरी पेशा लोग भी अच्छे खासे प्रसन्न रहने वाले हैं। सीनियर और जूनियर से मिल रहे भरपूर सहयोग के चलते कार्यक्षेत्र का माहौल भी सुखद बना रहेगा। सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई उन चीजों का क्रय कर सकते हैं जिसे आप लंबे समय से खरीदना चाह रहे थे। सरकार से जुड़े हुए किसी बड़े आदमी की मदद से किसी बड़ी योजना से जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा और सप्ताह के उत्तरार्ध में आप घर परिवार से जुड़े हुए कोई बड़े फैसले भी लेने योग्य हो जाएंगे। प्रेम संबंध मजबूत हो सकते हैं इस सप्ताह में। आपका मान सम्मान भी अच्छा खासा प्रेम संबंध से संबंधित बढ़ सकता है। अविवाहित लोगों के विवाह में आ रही अड़चनें दूर होने के योग बन रहे हैं। साथ में मनचाहा जीवन साथी मिलने की आपकी कामनाएं भी पूरी होंगी। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में किसी बुजुर्ग को मदद करने से आपको लाभ मिलने के योग और बढ़ जाएंगे। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 1। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के जातकों को ये सप्ताह कुछ राहत लिए हुए सप्ताह कह सकते हैं। आप बीते कुछ समय से जिन समस्याओं को लेकर परेशान चल रहे थे उसका काफी हद तक समाधान इस सप्ताह में निकल जाएगा। ये सप्ताह आपकी सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक पीड़ाओं से भी आपको मुक्ति दिलाने वाला होगा। जो लोग पहले से बीमार चल रहे हैं उनके स्वास्थ्य में लाभ होने के योग दिख रहे हैं और सप्ताह की शुरुआत में आपका कोई मित्र काफी मददगार साबित होगा और जीवन की सही दिशा दिखाएगा। माता पिता के सहयोग और समर्थन से आप अपने जीवन का कोई बड़ा फैसला आसानी से ले पाएंगे। रोजी रोजगार से जुड़ी हुई यात्राएं शुभ और लाभप्रद साबित होंगी। यात्रा के दौरान प्रभावी व्यक्तियों से संपर्क होगा और जिसकी मदद से भविष्य में लाभदायक योजनाओं से जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे विवाद का हल बातचीत के जरिए निकालने का मार्ग प्रशस्त होगा और प्रेम संबंधों में उपजी हुई गलतफहमियां भी दूर होंगी और लव पार्टनर के साथ में एक बार फिर निकटता बढ़ सकती है।
जीवन साथी के साथ में सुखद समय व्यतीत करने का समय है। और शारीरिक दृष्टि से देखने जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये सप्ताह आपका ठीक ठाक रहने वाला है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य ओम नमः शिवाय इस मंत्र की 1 माला जाप अवश्य करें। शुभ रंग है गुलाबी और शुभ अंक है 6। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभता लिए हुए है। इस सप्ताह में आपके सोचे हुए सारे काम पूरे होंगे, जिसके चलते आपके भीतर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग अपने सीनियर और जूनियर की मदद से अपने टारगेट अचीव करने में कामयाब होने वाले हैं। वहीं व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के बाजार में साख बढ़ेगी। कारोबार में विस्तार और मनचाहे लाभ की कामनाएं पूरी हो सकती है। इस सप्ताह में कुंभ राशि के जातकों का जहां खूब धन लाभ होगा, वहीं उनके जीवन में खर्च की अधिकता भी बढ़ सकती है। किसी बहुप्रतीक्षित चीज के घर में आने से खुशियों का माहौल बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी मांगलिक कार्यक्रम में भी आपको शामिल होने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान पर्यटन, पिकनिक आदि के प्रोग्राम भी बनने के योग बन रहे हैं। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत हो सकता है और प्रेम संबंध सामान्य बनी रहेंगे। जीवन साथी का हर कदम पर सहयोग और समर्थन आपको मिलता रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य शिव जी पर शक्कर वाला जल चढ़ाना आपके लिए काफी हितावह साबित होने वाला है। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 2। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह में जीवन में मिले किसी भी अवसर को हाथ से फिसलने नहीं देना है, अन्यथा बाद में उन्हें इसे पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। इस सप्ताह में यदि आप अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता और लाभ की प्राप्ति हो सकती है। सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से अटके पड़े हुए काम पूरे होने के बाद आप सुकून महसूस करेंगे। इस दौरान संतान से जुड़ी हुई कोई बड़ी खुशखबरी आपको आपकी खुशी और बढ़ा सकती है। युवाओं का अधिकांश समय अपने इष्ट मित्रों के साथ में मौज मस्ती करते हुए बीतने वाला है और सप्ताह के अंत में घर परिवार के साथ में पिकनिक पार्टी पर जाने के भी प्रोग्राम बनने के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ में बेहतर अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। वहीं विवाहित लोगों का जीवन भी सुखमय दिख रहा है। छोटी मोटी दिक्कतों का यदि इग्नोर किया जाए तो ये सप्ताह काफी सामान्य बना हुआ है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में आपको आपकी कुल देवी या कुल देवता की आराधना लाभ दे सकती है। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 1। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते के राशि भविष्य के साथ और ज्योतिष संबंधी जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने हेतु कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।